नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तरफ आईएसआईएस बर्बादी की कगार पर तो दूसरी तरफ आईएसआईएस का दुश्मन नंबर 1 यानी अमेरिका नए राष्ट्रपति की सूरत में उम्मीदों के नए आसमान पर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ना तो आईएसआईएस बर्बाद होगा और ना ही अमेरिका की उम्मीद पूरी होंगी, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा कहने वाला अगर कोई मामूली इंसान होता तो शायद दुनिया इन बातों को हवा में उड़ा देती। लेकिन यह भविष्यवाणी है एक ऐसी महिला की जिसकी कही 100 में से 85 बातें अब तक सही साबित हो चुकी हैं। और बस इसी वजह से अब अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद आईएसआईएस खुश हो रहा है। उसने कहा 2 स्टील के परिंदे अमेरिका में तबाही मचा देंगी। इसके बाद ट्विन टावर पर हवाई जहाज से हमला हो गया। उसने कहा समंदर में आया तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसके बाद जापान में भयानक सुनामी आ गई। फिर उसने कहा कि एक अश्वेत ही आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति होगा। इसके बाद बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। अपनी एक से बढ़कर एक सटीक भविष्यवाणियों से सबको चौंका देने वाली मरहूम भविष्यवक्ता बाबा वांगा की एक भविष्यवाणी ने अब पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। वैसे तो बाबा वांगा को ये भविष्यवाणी किए हुए भी अब सालों गुजर चुके हैं, लेकिन चूंकि इस भविष्यवाणी के सच या झूठ साबित होने का वक्त अब बेहद करीब है, लोग सहमे हुए हैं। और बाबा वांगा की इस भविष्यवाणी के मुताबिक अब अमेरिका का अंत बेहद करीब है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी कहती है कि एक अफ्रीकी मूल का शख्स ही अमेरिका का 44वां और आखिरी राष्ट्रपति साबित होगा। और इत्तेफाक से बराक ओबामा ही अमेरिका के 44वें और अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। बुल्गारिया की नेत्रहीन बुजुर्ग भविष्यवक्ता बाबा वांगा तो साल 1996 में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन उनकी कही गई बातें उनके जाने के बाद भी सच साबित होती रही हैं। और उनकी ऐसी ही बातों में से एक वो भविष्यवाणी भी है जिसमें बाबा वांगा ने कहा था कि एक अफ्रीकी मूल का शख्स ही अमेरिका का आखिरी राष्ट्रपति होगा। वैसे भी ओबामा से पहले कोई भी अश्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सका। ऐसे में जैसे ही बराक ओबामा अमेरिका की इस सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज हुए, बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि बाबा वांगा की भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सच साबित हो चुका है। लेकिन चूंकि इस भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा बेहद खौफनाक और परेशान करने वाला है, बराक ओबामा के कार्यकाल के खत्म होने की घड़ी करीब आने के साथ ही लोग बेचैन होने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अभी अभी राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप अपने पद की शपथ नहीं ले सकेंगे? आखिर वो कौन सी बात होगी जो ट्रंप को ऐसा करने से रोकेगी? क्या ओबामा के बाद अमेरिका का वजूद ही मिट जाएगा? अगर हां, तो कैसे? जाहिर है ये वो सवाल हैं जो किसी को भी बेचैन कर सकते हैं। और बाबा वांगा की बातों पर यकीन करने वाले और खासकर उनकी भविष्यवाणियों को पहले ही सच साबित हुआ देखने वाले लोग अब सकते में हैं। बाबा वांगा की तुलना यूं ही नास्त्रेदमस से नहीं की जाती है। 85 साल की उम्र में इस दुनिया से जाने वाली बाबा वांगा ने करीब 100 बड़ी भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 85 भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई। और इन्हीं भविष्यवाणियों में अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी भविष्यवाणी तो एक है ही।
आईएसआईएस से जुड़ी भविष्यवाणी भी है जो टुकड़ों में ही सही सच साबित होती हुई दिख रही है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2010 में मुस्लिम वॉर की शुरुआत होगी जो 2016 तक पूरी दुनिया में फैल जाएगी और 2043 तक पूरे यूरोप में इस्लामी चरमपंथियों का कब्जा हो जाएगा जिसका केंद्र रोम होगा। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में ट्रंप की जीत ने भले ही विरोधियों के खेमे में भूचाल ला दिया हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बगदादी और उसके गुर्गों को ट्रंप की जीत इतनी रास आ रही है कि पूरा आईएसआईएस ही जश्न मना रहा है। बगदादी को लगता है कि जैसे ट्रंप की जीत के बाद आईएसआईएस के बुरे दिन लदने वाले हैं, और इसकी वजह यह है कि खुद अमेरिका में ही ट्रंप की मुखालफत करने वाले इतने लोग हैं कि अमेरिका जल्द ही गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने भले ही उनके विरोधियों की नींद उड़ा दी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उसी दुश्मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम बात कर रहे हैं मौजूदा दौर में अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बने अबू बकर अल बगदादी और उसके गुर्गों की। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की बाछें खिली हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बकौल ट्रंप वो दुनिया से ऐसे तमाम कट्टरपंथी आतंकवादियों का सफाया कर देंगे। लेकिन आईएसआईएस को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठना बगदादी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही अमेरिका में जहां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, वहीं बगदादी के खास गुर्गों को लगने लगा है कि अमेरिका में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो सकता है। आईएसआईएस को यह भी लगने लगा है कि इसी गृह युद्ध के बाद अमेरिका खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। आईएसआईएस के आतंकवादियों के ट्रंप की जीत के बाद जश्न की बातें सामने आने के साथ ही उनके कुछ अजीबोगरीब तर्क भी आईएसआईएस के रेडियो पर सामने आ रहे हैं। जैसे एक आतंकवादी रेडियो पर खींच उतारता हुआ यहां तक बोल गया कि 9/11 तो अमेरिका के खात्मे की बस शुरुआत भर थी, असली तबाही की इबारत तो 11/9 यानी ट्रंप की जीत के बाद आने वाले दिनों में लिखी जाएगी। बगदादी के गुर्गों को लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी में आम मुस्लिम और कट्टरपंथी आतंकवादी सब बराबर हैं। आईएसआईएस को भी ये लगने लगा है कि ट्रंप को राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं है और अरब देशों को लेकर उनकी पॉलिसी भी परेशानी का सबब बन सकती है। खैर, आईएसआईएस की खींच को ट्रंप की जीत के बाद साफ समझा जा सकता है, क्योंकि ओबामा से 2 कदम आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप बगदादी का खात्मा जल्द से जल्द करना चाहते हैं, जिससे अमेरिकी जनता की नजरों में वो चुनावी वादा पूरा कर हीरो बन सकें। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी पर गुर्बत का आलम यह आ गया है कि वो जन्नत भेजने के नाम पर 25-25 हजार रुपए में भोले भाले लोगों को आतंकवादी बना रहा है। जन्नत भेजने की बगदादी की इस स्कीम के तहत आईएसआईएस का साथ देने, फिदायीन बनने और इराकी फौजों पर हमले करने के बदले में आतंक आका इन नए नवेले आतंकवादियों को 25,000 रुपए बांट रहा है। मोसूल भी खतरे में है, इस्लामिक स्टेट भी खतरे में है, बगदादी भी खतरे में है, बगदादी का कुनबा भी खतरे में, आतंक भी खतरे में है, वहशत भी खतरे में है। ऊपर वाले की कुदरत देखिए कि आज खुद खतरा भी खतरे में है। शायद इसी को आसान लफ्जों में कहा जाता है कि इंसान के कुकर्मों का फल उसे इसी जन्म में मिलता है, मगर दिए की फितरत है कि अंधेरे की गर्त में जाने से पहले वो पूरी ताकत से खुद को जलाता है, मगर उसकी किस्मत ये है कि उसे बुझ जाना है। आज वो खुद को इतनी आसानी से कैसे हारा हुआ मान ले, जो कल तक पूरी दुनिया को दहशत से जीतने का ख्वाब पाल रहा था।
अब न तो उसके पास खुद के लिए आसरा बचा है और न ही आतंक फैलाने के लिए आतंकी। इसलिए अब उसने जन्नत के नाम पर स्कीम शुरू करके किराए पर टुटपुंजियों की भर्ती शुरू कर दी है और इस स्कीम के तहत आतंक का खलीफा बगदादी 25,000 रुपयों में भटके हुए नौजवानों को सीधे जन्नत पहुंचा रहा है। और जन्नत जाने वालों में सबसे पहला नाम है अब्दुल बकी का, जिसने मोसूल के नजदीक कायरा इलाके में कुर्दिश फौज के ठिकाने पर खुद को उड़ाकर भारी तबाही मचाई। अब्दुल बकी की दुखियारी मां के मुताबिक उसका बच्चा अच्छा भला मोसूल के इंडस्ट्रियल जोन में नौकरी करता था, मगर न जाने कैसे आतंकियों के बहकावे में आ गया और अपनी नौकरी छोड़कर सुसाइड बॉम्बर बन बैठा। हालांकि अब्दुल बकी फिदाइन था, इसका खुलासा ISIS के एक अमीर ने उसकी मां से किया। आतंकी संगठन के इस अमीर के मुताबिक अपने परिवार को यकीन दिलाने के लिए अब्दुल बकी ने फिदाइन हमला करने से पहले बारूद भरी इस गाड़ी के सामने खड़े होकर ये वीडियो बनाया और जाते हुए उसने कहा कि वो जन्नत जा रहा है। अब्दुल बकी की मौत को ISIS के इस अमीर ने जिहाद का नाम दिया और बदले में उसकी मां को $400 यानी करीब 25,000 रुपए दे दिए गए। अब्दुल बकी की मां को भी नहीं पता कि अगर उसका बेटा अब जिंदा नहीं है तो उसकी लाश को कहां दफन किया गया। हाँ, अब्दुल से किए गए वादे के मुताबिक ISIS के आतंकी उसकी मां को तय की हुई रकम जरूर दे गए। सिर्फ अब्दुल बकी ही नहीं बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी संगठन ने पैसों का लालच देकर सैकड़ों ऐसे सुसाइड बॉम्बर तैयार किए हैं जिनकी आड़ में आतंकी मैदाने जंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मोसूल में एंटी टेररिज्म फोर्सेस ने 10 ऐसे सुसाइड बॉम्बरों को मार गिराया जो सैन्य ठिकानों पर बारूद से भरी गाड़ियों के साथ धमाका करने के फिराक में थे। बगदादी पर अब तक हुए सबसे बड़े इस हमले के बाद उसे इतना तो यकीन हो ही गया है कि अब इराक में उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसीलिए अपने वजूद की लड़ाई हारता हुआ देखकर बगदादी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ दांव पर लगा रखा है और वो इस बिसात पर अपने उन प्यादों को सबसे आगे रखकर कुर्बान कर रहा है जो मजहब के नाम पर जन्नत का मुंह देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अरब की उस रेतीली जमीन में जहां आज के दौर में बगदादी के आतंक के साम्राज्य में इंसानों पर तमाम जुल्म ढाए जा रहे हैं, जहां रोज लोगों के धड़ से उनका सिर अलग किया जा रहा है, वहां कोई है जो अपनी जान पर खेलकर आतंक के गढ़ से जख्मी लोगों की जान बचा रहा है। अब तक ये जाबाज 70 से ज्यादा लोगों को बगदादी के चंगुल से बचाकर ले जा चुका है। जो काम बम और बंदूक से भी न हो सका वो काम इस बहादुर ने BMW कार से कर दिखाया। इराक के जिन इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बारूद की बारिश हो रही है, उसी मैदाने जंग से ISIS की नाक के नीचे से अब्दुल रहमान 1-2 नहीं बल्कि 70 घायलों को अपनी BMW कार में बचा कर ले आए। पिछले महीने मोसूल के नजदीक ISIS के आतंकियों के हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए जो ISIS के गढ़ में ही फंसे हुए थे। तभी अब्दुल रहमान ने उन्हें बचाने का फैसला किया और अपनी बुलेट प्रूफ कार लेकर आतंकियों के गढ़ में घुस गए। अब्दुल रहमान अपनी कार लेकर कई बार शहर में गए और घायलों को लेकर आते रहे। इस दौरान ISIS के आतंकवादी उनकी कार पर गोलियां बरसाते रहे, लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से किसी की जान नहीं गई। अब्दुल रहमान की इस बहादुरी पर किरकुक के गवर्नर नजमालुद्दीन करीम ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें 5 लाख इराकी दिनार का इनाम दिया है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।